हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि a बराबर समुच्चय 1 2 3 4, b बराबर समुच्चय 2 3 4 और c बराबर समुच्चय 1 3, तो समुच्चय x इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि x उप समुच्चय हो a का, x उप समुच्चय हो b का और x उप समुच्चय हो c का। ठीक है, तो यहाँ पर हमें x इस प्रकार ज्ञात करना है कि x जो है वो a का, b का और c का तीनों का क्या हो, उप समुच्चय हो। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण, यदि हम ये लिख रहे हैं ए सर्वनिष्ठ बी सर्वनिष्ठ सी, तो ये जो समुच्चय आएगा ये किन अवयवों का समुच्चय आएगा? ए कोमा बी और सी तीनों के उभयनिष्ठ अवयवों का समुच्चय। तीनों के उभयनिष्ठ अवयवों का समुच्चय ये आएगा। ठीक है, तो अब देखो सवाल में वो क्या बोल रहा है कि जो x समुच्चय है ना, वो a का भी उपसमुच्चय है, b का भी उपसमुच्चय है और c का भी उपसमुच्चय। इसका मतलब क्या हो गया, x जो है वो a सर्वनिष्ठ b सर्वनिष्ठ c इसका भी उपसमुच्चय आएगा ना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि पहले हम क्या करते हैं, ये निकाल लेते हैं a सर्वनिष्ठ b सर्वनिष्ठ c, इसका मान क्या आएगा। ठीक है, तो देखो यहां से इसका मान निकाल लेते हैं, a सर्वनिष्ठ b सर्वनिष्ठ c। तो a b c तीनों समुच्चयों में जो उभयनिष्ठ अवयव है ना वो केवल 3 है, तो ये तो केवल समुच्चय 3 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसके उप समुच्चय निकाल लेते हैं, वही x के मान हो जाएंगे। ठीक है, तो a सर्वनिष्ठ b सर्वनिष्ठ c के उप समुच्चय, देखो किसी भी समुच्चय में यदि अवयवों की संख्या n हो तो उसके उप समुच्चयों की संख्या क्या होती है, 2 की घात n। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें केवल एक ही अवयव है, तो इसके उप समुच्चयों की संख्या क्या हो जाएगी, 2 की घात 1 यानी कि 2। तो एक तो इसका उप समुच्चय आ जाएगा रिक्त समुच्चय जो कि फाई है। ठीक है, और एक ये खुद ही आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, अब ये हमने इसके उप समुच्चय लिख लिए, तो x के मान हो जाएंगे ये। तो x का मान देखो, एक तो 5 कोमा में एक ये 3। ठीक है, तो ये x का मान आ गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।